নমস্কাৰ, সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ। আশা কৰোঁ সকলোৱে ভালেই আছে। মই আজি আপোনালোকক কলকাতাৰ বেলুৰ মঠ আৰু ডাইনো ৰাইডত আমি কি চালোঁ তাকে দেখুৱাম বুলি ভাবিছোঁ। আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাব। বলক তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে আপোনালোকেও উপভোগ কৰিব। এইভাগেই হৈছে বেলুৰ মঠ। শ্ৰীৰামকৃষ্ণৰ প্ৰধান শিষ্য স্বামী বিবেকানন্দই প্ৰতিষ্ঠা কৰা ৰামকৃষ্ণৰ মঠ আৰু ৰামকৃষ্ণ মিছনৰ মুখ্য কাৰ্যালয়। 1997 চনত বেলুৰ মঠ প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল। এই মঠটো ভাৰতৰ পশ্চিম বংগৰ বেলুৰত হুগলী নদীৰ পশ্চিম পাৰত আছে। ইয়াৰ চাৰিওফালৰ পৰিৱেশটো চাওকচোন কিমান ভাল লগা। মঠটোৰ সন্মুখতে এখন ফুলৰ বাগিচা, দেখিয়ে ভাল লগা। এতিয়া আমি কলকাতাৰ ডাইনো ৰাইড চাবৰ কাৰণে বহি আছোঁ। ইয়াক ডাৰ্ক ৰাইড বুলিও কোৱা হয়। ডাৰ্ক ৰাইড হৈছে বিজ্ঞান চহৰ কলকাতাৰ ড্ৰামৰ দৰে চলন্ত প্লেটফৰ্মত সুৰংগৰ মাজেৰে যাত্ৰা কৰা হয়। ই আপোনাক প্ৰাক ঐতিহাসিক জীৱৰ 56টা জীৱন্ত আকাৰৰ ৰবটিক মডেলৰ মাজেৰে লৈ যায় আৰু বিৱৰ্তনৰ পৰ্যায়সমূহ ধুনীয়াকৈ ব্যাখ্যা কৰি যায়। कहते हैं कि 460 करोड़ वर्ष पहले प्रचंड धूल के गवर्नर से हमारे सौर जगत का जन्म हुआ। धीरे धीरे शीतल होने लगी, बहुत सारे गैस बाहर निकलने लगे और पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल के रूप में छा गए। इन गैसों ने बिजली की कड़क और बादलों की गरज से मिलकर एमाइनो एसिड का निर्माण किया। प्राय 350 करोड़ वर्ष पहले प्रथम एक जीव की रचना हुई। लगभग 280 करोड़ वर्ष पहले स्टोमैटोलाइट ने प्रकाश संश्लेषण के द्वारा वायुमंडल में ऑक्सीजन को पहुंच दिया। वायुमंडल में ऑक्सीजन के स्तर में निरंतर वृद्धि से 120 करोड़ वर्ष पहले एक से अधिक न्यूक्लियस वाले बहुकोशिकीय जीव का जन्म हुआ। इस क्रमिक विकास से सागर के किनारे वाले बहुत तेजी से विभिन्न प्रजातियों की मछलियां विकसित हुई। यहाँ जो विशाल मछली दिख रही है उसका नाम है टार्टुलस। और धरती के कोने कोने में फैल गए थे एवं जलवायु के अनुकूल खुद को ढाल लिया था। इनमें से कुछ तो हल्के थे और कुछ 15 पूर्ण वयस्क हाथियों जितने भारी थे। कुछ 4 पैरों से चलते थे तो सियालोफाइसिस 2 पैर वाले डायनासोर थे। ब्रेकियोसॉरस की लंबाई तो प्राय 23 मीटर थी,
जो कि एक टेनिस कोर्ट की लंबाई जितनी थी और इनका वजन 75 टन था। सरीसृप आकाश और सागर में भी छा गए थे। प्लियोसाउरस समुद्र में रहते थे। सबसे प्राचीन उड़न सरीसृप यूडीमोरफोडॉन हवा में उड़ते थे। इन्हीं दिनों प्रथम पक्षी आर्कियोप्टेरॉस का उदय हुआ। अगले 10 करोड़ वर्षों तक यानी जुरासिक के अंतिम चरण से क्रेटेशियस युग का प्रथम चरण तक डायनासोर के लिए स्वर्णिम युग रहा। जलवायु में नमी की मौजूदगी से पृथ्वी पेड़ पौधों से भर उठी थी। पैंजिया महादेश खंडित होने के कारण भारत एशिया की ओर खिसकने लगा। महादेश हलचल होने से ज्वालामुखी के रूप में नाम लिया। इसके अर्थ आए भूकंप से विभिन्न भौगोलिक आकार एवं आकृतियां नौका के पार की तरह एक अंक हुआ करता है जिससे वो नियंत्रण करता था। एवं ओवरी राजा जैसे छोटे धावकों के तेज धावकों की तरह दौड़ सके और ओलिकोसाउरस के सिर पर गलगी होती थी। करीबन 5 मीटर लंबे पंख वाले टेरोनॉस चलने में पाए। पर अधिकांश डायनासोर जैसे कि ट्राइसेराटॉप्स और एंकिलोसाउरस शाकाहारी थे। लोरेसिया और गोंडवाना नाम के 2 भूखंड महाद्वीप एवं समुद्री गर्भ के कठोर रॉकीज एवं अन्य पर्वत श्रेणियां निर्मित हुई। भूमध्य रेखा के पास आबहवा में उष्णता बनी रही, परंतु नदियां सूखने लगी थी एवं जंगल कम होने लगे थे। एकांत महादेश में जीव जंतुओं का विकास स्वतंत्र रूप से शुरू हुआ। सबसे पहले पुष्प वाले पौधे धरती पर विकसित हुए एवं परागण के लिए कीट पतंगों के साथ संपर्क स्थापित हुआ। वे तेजी से धरती पर बढ़ने लगे। इसी समय पहली बार धरती पर सांपों का जन्म हुआ। डायनासोर में सबसे भयंकर था टिरानोसॉरस रेक्स। भूस्थल पर इसका ही राज चलता था। यह प्राय 12 मीटर लंबा यानी 2 मंजिला मकान के आकार का था। अपनी पूंछ के भीतर आखिरी सभी डायनासोर प्राचीन 6 करोड़ वर्ष पहले बड़ी भूमिका पृथ्वी से जान जिसके फलस्वरूप के विशाल
डायनासोर के विलुप्त होने के बाद भूस्थल पर स्तनपायी प्राणियों का आधिपत्य शुरू हुआ। पर्याप्त मात्रा में आहार उपलब्ध होने के कारण छोटे छोटे स्तनपायी प्राणी बड़े आकार से बदलते गए। इसी समय बड़े बड़े शाकाहारी एवं मांसाहारी स्तनपायी प्राणी धरती पर नजर आते लगे। विश्व के कई हिस्से जंगल से हरे भरे हो गए। हाथी के पूर्वज डायनोथेरियम और घोड़े के पूर्वज यूहिपस की उत्पत्ति हुई, जो आज के हाथी और घोड़े में रूपांतरित हुए। लेकिन टर्सियर जैसे प्राइमेट भी इसी युग में पैदा हुए। खोखली अस्थियों वाले आज के दिनों के पक्षी इन्हीं दोनों जन्मे थे। डायाट्राया जैसे बड़े एवं उड़ने में अक्षम पक्षी उन जगहों में रहते थे जहां मांसाहारी बड़े स्तनपायी प्राणी नहीं मिलते थे। एक एवं बंदरों का जन्म लगभग 1 करोड़ वर्ष पहले हुआ था। इस समय ही आदि मनुष्यों का भी आविर्भाव हुआ। जलवायु में शीतलता आने लगी एवं ध्रुवों पर बर्फ की चादर। पृथ्वी के लंबे इतिहास में झांके तो ऐसे कई मौके रहे हैं जब उत्तरी गोलार्ध के अधिकांश हिस्से बर्फ की चादरों से ढक गए थे, जो आइस एज के नाम से जाना जाता है। हम आज ऐसे ही एक आइस एज में रह रहे हैं जो 20 लाख वर्ष पहले शुरू हुआ था। रोईदार गेंडे, रोईदार स्तनपायी और कस्तूरी गायों ने अपने शरीर के रोमों की सहायता से शीतल जलवायु के साथ तालमेल बैठा लिया था। पुष्ठकुंभक आकार के फूलनुमा ग्लाइकोडोन जैसे विशाल आर्माडिलो भी उन दिनों मौजूद थे। सिल्वर टूथ वाले बाघ और विशाल सिंह वाले तीर जंगल में शान से विचरण करते थे। संभवतः सामने के दांत से मांस को जीभ में फाड़ने में हुई अड़चन के कारण वे समय के साथ विलुप्त हो गए। वहीं दानव आकार के हिरण हिंसक जानवरों से बचने के लिए तेजी से नहीं भाग सकते थे। फलस्वरूप वे भी ओझल होने गए। इस समय से ही आधुनिक मानव का क्रमिक विकास शुरू हुआ और विशालकाय स्तनपायी प्राणी धीरे धीरे विलुप्त होने लगी। उम्मीद है कि आपको इस सफर में मजा आया होगा, जहां जीवन विकसित होकर लाख और अन्य रूपों में परिवर्तित हो गया। दूसरे ध्रुव पर हिंदू मिशन पैराग्रामों में मानव की यात्रा और विज्ञान और तकनीक तथा अत्याधुनिक तकनीक की এনেকৈ সুৰংগৰ মাজেৰে গৈ গৈ আমি আকৌ আগৰ ঠাইতে ওলালোহি। ভাল লাগিলে চাই। কেতিয়াবা আপোনালোকে গ'লেও চাবলগীয়া ঠাই এইবোৰ। বহুত কথা নজনা কথা শিকিব পাৰি। আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানে। ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু যিসকলে মোৰ চেনেলটোলৈ নতুনকৈ আহিছে ছাবস্ক্ৰাইব এটা কৰি যাব বুলি আশা কৰিলোঁ। ধন্যবাদ।